नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हर एक दिन की बात ही आपका आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हर एक संडे को हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, अर्थात वीकली करंट अफेयर्स करते हैं। और आज की इस वीक में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, 18 से 24 अप्रैल के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटे हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से अंदर जानेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए अंतिम तक, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। और मज़ा के साथ साथ और आपको क्या मिलेगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीक के उसका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जल्दी से जग जाइए, चेहरा फ्रेश कर लीजिए अपना। ओके, उसके बाद फिर वापस से सो जाइएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस उपयुक्त समय में आपकी पूरी करंट अफेयर्स का रिवीजन कर दूँगा। ओके दोस्तों, एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। और आपको पता है आज का एजेंडा मैं सिर्फ बताऊंगा, दिखाऊंगा नहीं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो एज यूजुअल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, नेशनल न्यूज़ होगा, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होगा, कुछ ऑबिचुअरी के बारे में होगा, कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में होगा, कुछ अवार्ड्स के बारे में होगा और बहुत कुछ अंदर आपको जानने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आइए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यदि आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक या कुछ गाना वगैरह सुनाई को मिल जाए तो उसे भी एंजॉय करते चलिएगा। ओके, अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो ऐसा आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ओके, तो कोई नहीं, आइए देखते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न को कि न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मार्च 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइना जीडीपी हैज़ इंक्रीज इन द क्वार्टर ऑफ मार्च 2021। तो ये बढ़ के 18% हो गया है। कोरोना के समय में मात्र चीन ही एक ऐसा देश है जिसका जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, वो बताता तो है नहीं, लेकिन उसने किस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया अपने यहाँ, ये उस अभी तक लीक होने ही नहीं दिया है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कोरोना का उद्भव स्थान चीन ही है। कोरोना के जो जन्मदाता है वो चीन का वुहान प्रांत है, ये तो आपको अवश्य पता होगा, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। और जब कोरोना की बात चल गई है, चीन की बात चल गई है, तो एक पुस्तक है कोरोना पर, बहुत सारे पुस्तक, वैसे तो बहुत सारे पुस्तक है कोरोना पर। मैं यदि सबको रिवाइज करने लग जाऊं तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक बस हिंट दे देता हूं कि आपको कुछ दिनों में 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो या फिर फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल हो, उससे वो इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए वो जल्द ही राज सर के द्वारा आपको लेक्चर में कवर करवाया जाएगा। ओके, तो बस हमारे साथ धैर्य बनाकर बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मार्च 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी 18% बढ़ गई है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो अभी कुश्ती का चैंपियनशिप चल रहा है। ओके दोस्तों, और इसमें विनेश फोगाट, किसने दोस्तों, विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत गया है। ठीक है, और फोगाट फैमिली के बारे में तो आपको पता ही होगा, इन्हीं पर दंगल फिल्म बनी थी। ठीक है, गीता और बबीता फोगाट पर। और उनका एक फेमस डायलॉग था, आपको तो याद ही होगा कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो एकदम सही बात उन्होंने कही थी कि छोरा और छोरी में कोई अंतर नहीं है, जो जितना काम करेगा, जो जितना कैपेबल होगा वो उतना पाएगा। ओके, और एक क्वेट है, काफ़ी बढ़िया क्वेट है। क्या क्वेट है दोस्तों, कि परिश्रम करने वाला जितना छोड़ देता है उतना ही आलसी लोगों को मिलता है। ओके दोस्तों, जितना परिश्रम करिएगा उतना ही पाइएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और यदि मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, शायद भारत का रैंकिंग इसमें 49 था। कितना दोस्तों, 49 था भारत की रैंकिंग इसमें। ओके, किसमें, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में। ओके दोस्तों, तो इसमें टॉप पर कौन है, फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वीडन टॉप पर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा बताऊँगा नहीं क्योंकि बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। ओके, अगला है, एक बुक के बारे में आ गया आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी का अनावरण मई 2021 में किया जाएगा। एक पुस्तक आ रही है, सुरेश रैना साहब की ऑटोबायोग्राफी है, पुस्तक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। ओके, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हमेशा एक्टिव प्लेयर रहते हैं, क्रिकेट के मैदान में भी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, और सोशल मीडिया से याद आया कि यदि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है मुहिम चला रहे हैं कोरोना के खिलाफ, खासकर कुमार विश्वास जैसे लोग, सोनू सूद का बात तो आपको पता ही होगा, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं जितना इनसे हो पा रहा है।
ओके। और इन्होंने, आप लोग भी यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी इनसे जुड़ सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, बाकी बातें बाद में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया क्या जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ। इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए पुरुष और महिला में, ठीक है, ये शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और ग्रामीण विकास मंत्री अभी कौन है दोस्तों, बताइए आप लोग। चलिए आप लोग ही बता दीजिए, मैं क्यों बताऊं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके हाथों में है अभी। ओके, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि उड़ीसा के मयूरभंज की किस महिला वेट लिफ्टर ने ताशकंद में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जो एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है, अभी आप लोगों ने विनेश फोगाट के बारे में पढ़ा कि उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। और एक और उड़ीसा की रहने वाली है महिला, जिसका नाम है झिल्ली दल बेहरा। क्या दोस्तों? झिल्ली दल बेहरा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये जो एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ध्यान रखिएगा। और ताशकंद का नाम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ताशकंद समझौता हुआ था, आप लोग को जहाँ तक याद हो, यदि कुछ भी याद हो तो ताशकंद समझौता के बाद ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी गई थी। ओके, ये कंफर्म नहीं है कि हत्या हुई थी कि आत्महत्या हुई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हत्या ही हुई थी। ओके, आप लोग वैसे एक ताशकंद फाइल्स एक फिल्म है, उसे भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बहुत सारी बातें। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि इफ़को ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, जिससे अस्पतालों को मुफ्त में सप्लाई किया जाएगा। तो गुजरात के कलोल में इफ़को ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, आश्चर्य क्या होगा, आप लोगों को तो सब पता है कि ये जो कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, दूसरा वेव चल रहा है, ये अभी अपना पीक पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, मई के महीने में जहां तक उम्मीद है कि ये अपना पीक पर पहुंचेगा। ओके, और पीक पर पहुंचने से पहले ही 3 लाख केसेस, 3.5 लाख केसेस तो रोज़ आ भी रहे हैं धीरे धीरे, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रस्ट कंट्री में से एक हम लोग होते जा रहे हैं। ठीक है, और इस बार क्या कर रहा है, ये जो कोरोना का सेकेंड वेव है, ये हमारे डायरेक्ट फेफड़े पर अटैक कर रहा है। ऐसे कोरोना तो फेफड़े पर ही अटैक कर रहा था, लेकिन इस बार ऑक्सीजन मतलब दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि सभी जगह ऑक्सीजन की ही हाहाकार है। ओके, ऑक्सीजन की ही बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन यदि सरकार सुचारू रूप से सारी कुछ व्यवस्थाओं को, जो फालतू में ऑक्सीजन बर्बाद होते हैं, यदि उन सारे कार्यों को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए तो प्रॉपर तरीके से सभी को ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार, जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जानते थे, का निधन हो गया, इनका नाम बताइए। तो इनका नाम था नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली का नाम इतना बार एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों में आया है कि आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा कि इन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार थे और वरिष्ठ भी थे, तो इसलिए इनका निपटारा हो गया। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल है। तो ये इटली के द्वारा शुरू किया गया है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न में और कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा खास है। प्रश्न क्या है कि भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्याभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की है। पहला बात तो ये आपको याद रखना है कि खंजर जो सैन्याभ्यास होता है, ये भारत और किस देश के बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है, और ये इसका 8वां वर्जन था। और अभी हाल फिलहाल में आपको याद हो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कोई सैन्याभ्यास हुआ था, याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, दस्तलिक हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वाड देशों के बीच यदि आपसे पूछे कि क्वाड देशों के बीच कौन सैन्याभ्यास होता है दोस्तों, तो ये मालाबार एक्सरसाइज होता है। तो ये सारे छोटे छोटे बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। इधर अभी बोंगो सागर हुआ था बांग्लादेश में, बहुत सारी देशों के आर्मी के बीच में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश से रिलेटेड अभी जितना न्यूज़ है सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था सैन्याभ्यास खंजर, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच शुरू हुई थी कुछ दिन पहले। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये रॉबर्टो बेनिग्री को। किन्हें दोस्तों? रॉबर्टो बेनिग्री को 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, बस इतनी ही बातें। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। ये प्रश्न भी एक्स्ट्रा मसाला में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। सिडबी मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, और शिवा सुब्रमण्यम जी को अभी हाल फिलहाल में इसका चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किसका दोस्तों? सिडबी का। ठीक है, लघु उद्योग विकास बैंक का।
ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि पाकिस्तान में, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पर पास कर पहली हिंदू महिला पुलिस डीएसपी कौन बनी है। मतलब पाकिस्तान में पहली बार कोई महिला डीएसपी बनी है, हिंदू महिला डीएसपी बनी है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मनीषा रोपेटा जी। कौन? मनीषा रोपेटा जी पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की और पहली बार पाकिस्तान में कोई हिंदू महिला पुलिस डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मनीषा रोपेटा। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ने भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दिलहारा लोकोहिटी पर। किन्हें दोस्तों? दिलहारा लोकोहिटी पर अभी 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी कमेटी है उसे लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार रोधी नियमों का उल्लंघन किया है। ठीक है, इसलिए इन पर रोक लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है 8 साल के लिए। ठीक है, हाँ एक बात और आप लोग तो पता ही होगा कि आईसीसी का यदि आपसे हेडक्वार्टर पूछ दे कि बताओ भाई आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग तो बता ही दीजिएगा कहाँ है दोस्तों, दुबई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछला जो हुआ था यूएई की राजधानी है, और पिछला जो हुआ था दोस्तों यूएई की, मतलब आईपीएल, अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल का यदि आपसे पूछ दे कि पिछला मतलब 13वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था, और 14वां बैक टू इंडिया। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और लगता है इस बार कप बंगलौर ही लेके जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था वाल्टर मोंडले। इनका उम्र भी हो चुका था, 90 वर्ष पार कर चुके थे, तो अब इनका निपटारा हो गया। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी वर्तमान में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि वो भारतीय मूल की है, और उनका नाम क्या है? कमला बुआ, मतलब कमला हैरिस जी। और कमला हैरिस और जो बाइडेन साहब टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर भी रहे थे इस वर्ष। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या है। हाल फिलहाल में ही सिविल सेवा डे मनाया गया, मतलब सिविल सर्विसेज डे मनाया गया, कब? 21 अप्रैल को। तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हर साल सिविल या लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, भाग 15 में, कहाँ दोस्तों, भाग 15 नहीं 14 में, भाग 14 में सिविल सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है, जितने भी है, चाहे फिर वो स्टेट के हो या फिर वो सेंट्रल हो। ओके, सिविल सर्विसेज के बारे में भाग 14 में दिया हुआ है संविधान के। ओके दोस्तों, और बता दूं सिविल सर्विसेज का जनक बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये तो मैं आपको उस दिन भी बताया था, और आज फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एक योजना है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जगन्ना विद्या दिवेना योजना। ये योजना पिछले साल ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें इस वर्ष पहली किस्त जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की योजना है, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें भारत 142 स्थान पर है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। बस एक सूचकांक जो मुझे याद आ रहा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मतलब कि जो बौद्धिक संपदा सूचकांक होता है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, 40 है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 142 है, किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगले प्रश्नों को देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा 22 अप्रैल को दूसरा क्रू रोटेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो ये नासा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नासा जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिस तरह से भारत का इसरो है उसी तरह से अमेरिका में नासा है। ओके, अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है, तो ये लीबिया में। कहाँ? यूएनएससी, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लीबिया में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। और अभी भारत वर्तमान में यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष, मतलब अस्थायी सदस्य है, अध्यक्ष नहीं। ओके, अगला है टिहरी झील के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टिहरी झील जिसके किनारे एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया था, ये किस राज्य में है, तो ये तो उत्तराखंड में है। और आपको अभी भी न्यूज़ मिला होगा कि उत्तराखंड में फिर से एक छोटा सा ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, लेकिन उससे कोई हताहत नहीं हुआ है। ठीक है दोस्त, छोटा सा ही था। ओके, चलिए, और उत्तराखंड तो इसलिए भी न्यूज़ में था कि कुछ दिन पहले कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो भी लोग हरिद्वार से आ रहे हैं उनसे बचे, नहीं तो आप लोटे में हरिद्वार पहुंच सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते चलेंगे कि इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। विथ विच कंट्री हैज इजराइल रिसेंटली साइंड इट्स लार्जेस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील। ये ग्रीस के साथ, किसके साथ दोस्तों, ग्रीस के साथ इजराइल ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा खरीद सौदा पर हस्ताक्षर किया है। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, एथेंस। वाह, चलिए
अगले प्रश्नों को देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली बेरा गेद्रोइट्स किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी। गूगल का जो डूडल होता है जिसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र आते रहते हैं, गूगल बेहतरीन तरीके से लिखा होता है, स्टाइल्स में लिखा होता है, तो उसमें पहली बार बेरा गेद्रोइट्स को शामिल किया गया। इसलिए इन्हें किस लिए शामिल किया गया दोस्तों, क्योंकि ये रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन थी, मतलब कि मिलिट्री में सर्जन है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि पृथ्वी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को। मैंने आपको कई बार 3/22 के बारे में बताया है कि 22 मार्च है, 22 अप्रैल है और 22 मई है। मार्च में जल दिवस, अप्रैल में पृथ्वी दिवस और मई में जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो ये तीनों 22 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए हमेशा 21 होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए अगला है कि भारत सरकार और किस देश ने नई दिल्ली में एक आभासी समारोह में महासागरों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये भारत और जर्मनी के सरकार के द्वारा किया गया है कि महासागर में प्लास्टिक कचरे को रोका जाए, इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। देखते हैं ये कहाँ तक कारगर होता है। कोई भी सरकार की नीति या फिर कोई भी रूल रेगुलेशन तभी लागू होगा जब पूरी जनता उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, बिना जनता के सपोर्ट का कोई सक्सेस होने वाला नहीं है, या फिर वो लॉकडाउन हो या फिर कोई और चीज़। ठीक है दोस्तों, अगला है कि किस राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करने का निर्णय लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया गया है, बिहार के द्वारा लिया गया है, पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड के द्वारा लिया गया है, पंजाब के द्वारा लिया गया है। अभी न्यूज आया था जम्मू कश्मीर वगैरह में भी फ्री कर दिया गया है। आपको धीरे धीरे ऐसा न्यूज मिलेगा कि लगभग सबके पूरे देश में ही फ्री मिल रहा है वैक्सीन। ओके, और इसका खर्च कौन देगा, तो राज्य सरकार देगी, जिस राज्य में जो फ्री करवा रहा है। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये संकेत घोष का निधन हो गया 89 वर्ष की उम्र में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे। ठीक है, और हाँ, ऊपर के प्रश्न में मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों कि 1 तारीख के बाद आप लोग ज़रूर से ज़रूर वैक्सीन लीजिएगा। हमारा जो वैक्सीन है काफ़ी सेफ़ है। ओके, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से वैक्सीन का दोनों डोज लीजिए और फ्रीली जितने भी प्रिकॉशंस है उसको पालन करते चलिए। ठीक है, ये नहीं कि वैक्सीन लग गया तो हम अमर हो गए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, वैक्सीन बस आपको सुरक्षा करने के लिए दिया गया, लेकिन आपको और नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये संकेत घोष जी का निधन हो गया है 89 वर्ष की उम्र में। इसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब अगले प्रश्नों को देखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र की बेटी हमारा सर गर्व से ऊँचा की है। क्यों ऐसा की है, क्योंकि वो पहली बार नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली कोई पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रश्न को मैं सीधे तरीके से पढ़ लेता हूँ कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग, बहुत भारतीय महिला जा चुकी है, लेकिन माउंट अन्नपूर्णा पर पहली बार कोई भारतीय महिला गई है और उनका नाम क्या है दोस्तों, प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है। ओके, और एक सीरियल भी आता था कभी, मुझे याद नहीं है कहाँ आता था, लेकिन मैंने कभी नाम सुना था, तारा फ्रॉम सतारा। तो उसी तरह से ये प्रियंका मोहिते फ्रॉम सतारा ये पहली भारतीय महिला बन गई है माउंट अन्नपूर्णा को कवर करने वाली। ठीक है, इस पर चढ़ने वाली। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो महासागर संरक्षण। किससे दोस्तों, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि पानी से रिलेटेड है, तो महासागर संरक्षण से जुड़ा हुआ है ब्लू नेचर अलायंस। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है 115 देशों के बीच। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। एक और रैंकिंग के बारे में आपको ऊपर बताई गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, तो ये बनीता गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ओके दोस्तों, चलिए और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, इसका क्या क्या काम है, ये संसद में इसका क्या क्या काम है, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये तो केट स्नाइडर जी काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन मिस वर्ल्ड या मिसेज वर्ल्ड होता है उसका चुनाव खूबसूरती देखकर ही नहीं होता, उसके बहुत सारे मापदंड होते हैं, उस पर आपको खरा उतरना होता है, तभी आप इसकी विजेता या विजेता बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इस बार केट स्नाइडर जी इसकी विजेता बनी है और ये आयरलैंड की है। कहाँ की है दोस्तों, आयरलैंड की।
पिछले बार वाला आपको याद होगा, टोनी सिंह जी बनी थी जो कि जमैका की थी, याद है ना। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। टोनी कक्कर नहीं भाई, टोनी सिंह। अगला है कि भारत प्रशांत महासागरों की पहल के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो अभी हाल फिलहाल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रशांत महासागरों की पहल के लिए साझेदारी की घोषणा की है। ये सारा व्यापारिक रणनीति की तरह चलते रहता है कि हमारा व्यापारिक लेन देन बढ़िया से बना रहे समुद्र में, ठीक है, किसी से कोई दिक्कत ना हो। अगला है दोस्तों कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2021 में वर्ल्ड के टॉप 200 विश्वविद्यालय की सूची में किस भारतीय संस्थान को जगह दी गई। तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को इसमें जगह दी गई है। आपको नए नए नाम सुनने को मिलते होंगे, तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि LPU जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ स्थित है, लोकेशन इसका बताइए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कल ही मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया गया दोस्तों? 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। और जब भी पंचायत की बात आएगी तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तर के पंचायत की सुझाव दी थी। तो नाम क्या है बलवंत राय मेहता में, कितने अक्षर हैं? बलवंत राय मेहता 3 अक्षर है। तो बलवंत राय मेहता का संबंध त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, और ये इतना ईजी ट्रिक है कि आपको अब ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 23 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया 23 अप्रैल को। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो विराट कोहली साहब IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, बैट्समैन बन गए हैं। हाँ, बॉलर में इसलिए बोल पाया क्योंकि बॉलर के बारे में मुझे आपको बताना है कि बॉलर में यदि आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा विकेट IPL में कौन लिया है तो ये लसिथ मलिंगा है। लेकिन यदि प्रॉपरली दिल्ली कैपिटल्स अमित मिश्रा को पूरे मैच खिलाएगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस साल क्या होगा, अमित मिश्रा उनको ओवरटेक कर लेंगे। शायद यदि मैं गलत नहीं हूँ तो लसिथ मलिंगा के 170 के आसपास विकेट है और अमित मिश्रा के 165 के आसपास विकेट है। तो बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में डोमिनेंट हो हमारे भारतीय तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारे किंग तो किंग है ही, 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली साहब। RCB से खेलते हैं, आपको पता ही होगा। अगला है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये रेखा मेनन जी को। किन्हें दोस्तों? रेखा मेनन को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वित्त वर्ष 2022 के लिए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये रिवीजन, और यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने यार दोस्तों में फैला दीजिए। प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। और जितना बढ़िया से आप लोग हमारी हौसला अफजाई करेंगे उतना बढ़िया से हम लोग आपकी भी हौसला अफजाई करेंगे अपने पढ़ाने के तरीके और अपने स्टडी मटेरियल के माध्यम से। ओके दोस्तों, और बाकी तो आपको पता ही होगा कि इसका क्यूज़ देना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग उधर ज्वाइन कर लीजिए। और 12 बजे प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की क्यूज होती है और बहुत सारे क्यूजेज होते हैं, उसका शेड्यूल के बारे में आपको बाकी बातें ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, तो उधर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों जिधर भी जाइएगा आप डबल लेयर मतलब 2 मास्क की बात हो रही है कि 1 मास्क आप लोग पहनते ही तो नाक के नीचे आ जाता है, इसलिए बात चल रही है कि अब 2 मास्क पहना जाए। लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से 1 मास्क ही पहनिए, वही बहुत ज़्यादा है। ओके दोस्तों, लेकिन जहाँ भी जाना है मास्क ज़रूर पहन के जाना है। ओके, क्योंकि आपका सुरक्षा आपके हाथों में है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से आपका भविष्य आपके हाथों में, उसी तरह से आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपके हाथों में ही है। और इस बार जो कोरोना है ना, आप लोगों के मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं उससे ही ज़्यादा पकड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।